जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे साधारण ब्याज के गुना गुनी वाले प्रश्न। दोस्तों इसमें बहुत आसान ट्रिक से बताऊंगा, केवल 5 सेकंड में आपको आंसर लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में क्या हो रहा है दोस्तों, दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है, समझ के थोड़ा सा करना है। कह रहा है 20 वर्षों में क्या हो रहा है दोस्तों, 20 वर्षों में दुगुना हो रहा है। क्लियर है, दुगुना हो जा रहा है तो कह रहा है कि तब कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना की बात कर रहा है दोस्तों, यानी वर्ष पूछा हुआ है कि हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका एक तो बेसिक यहां भी है, जैसे मान लीजिए कि जो 20 वर्षों में हो रहा है दोस्तों ये गुना है, इसका एक कम कर लीजिए, यानी 4 - 1 कर लीजिए, बराबर कितना आ गया 3। 3 में 20 का गुणा कर लीजिए, ये वाला 20 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60 वर्षों में। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको इससे दिक्कत आ रही है, क्लियर है, ये हम समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसमें इसलिए होता है दोस्तों कि ये जो गुना हुआ है ना उसमें 1 रुपया शामिल है। जैसे मैं कहूं कि 1 रुपया, ठीक है दोस्तों, यानी कि 20 वर्षों में, यानी कि 20 वर्षों में कितना हो जा रहा है दोस्तों, 20 वर्षों में जो हो रहा है 1 रुपया वो कितना हो रहा है 2 रुपया हो जा रहा है, यानी 2 गुना हो गया। तो 1 रुपया बढ़ने में, यानी 1 रुपया तो पहले ही था, 1 रुपया ना बढ़ा है, उसके बाद 1 रुपया बढ़ने में कितना लग रहा है 20 वर्ष में, 20 वर्ष लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये 4 गुना जो हुआ है, यानी कि हमको अब इसी 1 रुपया को कितना करना है 4 करना है। तो इसमें कितना बढ़ाना है, यानी कि इस 1 में 3 बढ़ाना है। तो जब 1 बढ़ रहा है 20 वर्ष में तो 3 बढ़ेगा कितना दोस्तों, यानी कि हम गुणा कर लेंगे 20 3 कितना हो जाएगा 60 वर्षों में। क्लियर है, इसीलिए हम 1 कम कराए। लेकिन अब ट्रिक जान लीजिए, ट्रिक में क्या हो जाएगा हमारा T1 बटे T2। क्लियर है दोस्तों, और यहाँ पे R1 - 1 कर लीजिए, R2 - 1 कर लीजिए। क्लियर है। अब देखिए T1 कितना है हमारे पास 20 है, यानी कि वर्ष। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या है नहीं पता हमें, 4 गुना कितने समय में होगा T2 नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दिया है 2, यानी कि R1 का मान 2 है, R2 का मान कितना 4 है। तो अब 2 - 1 हो जाएगा बटे के 4 - 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए कितना हो जाएगा, यानी कि 20 बटे के x बराबर हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे 1, 4 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसको x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 × 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 60 वर्षों में। क्लियर है। अब इतना ज्यादा झाम ताम करने से बढ़िया है कि यहीं सीधे बस गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साधारण ब्याज पर कोई धन 8 वर्षों में क्या हो रहा है दोगुना हो जाता है, तो 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कह रहा है 8 वर्षों में कितना हो रहा है दोस्तों, 8 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि 2 गुना हो रहा है। ठीक है ना, 2 गुना हो रहा है। तो कह रहा है 4 गुना कितने समय में हो जाएगा, यानी कि 4 गुना कह रहा है, 4 गुना कितने समय में हो जाएगा दोस्तों, समय नहीं बताया है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यानी इसमें से फिर वही फार्मूला 1 कम कर लीजिए, यानी 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, और 3 गुणे कितना हो जाएगा 8, 8 तरीके कितना हो जाएगा दोस्तों 24 वर्ष में। ठीक है ना, 24 वर्षों में आ जाएगा आंसर। अगर इस तरह नहीं लगाना है तो उस तरह लगा लीजिए, यानी T1 अपॉन T2 हो जाएगा दोस्तों बराबर क्या हो जाएगा R1 - 1 बटे R2 - 1। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए T1 T2 क्या है, ये तो 8 है T1, T2 का मान नहीं पता, x मान लीजिए, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा R1 का मान कितना है, यानी 2 गुना -1 बटे के ये कितना हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो यानी 8 बटे के x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 1 हो जाएगा, बटे के नीचे 3 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x उधर जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 8 × 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 24 वर्षों में क्या हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आप यहां भी कर सकते हैं और यहां भी डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, क्योंकि फाइनली दोस्तों वही चीज होना है। ये जो 3 है ना इसी का 8 में गुणा होना है, यानी ये जो 8 है इसमें 1 कम करना है। मैंने बता भी दिया कि क्यों कम करते हैं, क्योंकि ये मूलधन होता है दोस्तों, इसमें मूलधन ये मिश्र धन है, गुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 50 रुपये बैंक में जमा करूं, वो 2 साल में अगर 100 रुपया हो जाता है तो इसका मतलब जो 100 रुपये हुआ है दोस्तों उसमें हमारा 50 रुपया भी शामिल है। क्लियर है दोस्तों, यानी जो मूल है। तो जाहिर सी बात है 8 वर्ष में अगर 2 गुना हो जा रहा है, तो अगर 1 रुपया मैं जमा किया हूं 2 रुपया हो गया है, तो 1 रुपया तो मूलधन है, 1 + 1 हो जाएगा ना, यानी 1 रुपया ने ब्याज बढ़ाया 8 वर्ष में। तो देखिए अगर यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे अगर 4 गुना हुआ है तो 4 गुना हुआ है तो 3 + 1 हुआ है, यानी कि 3 रुपया ब्याज बढ़ा है, 1 रुपया तो मूल्य है। ठीक है दोस्तों, तो जब 1 रुपया ब्याज बढ़ रहा है 8 वर्षों में,
यानी 1 रुपया मूल था, 1 रुपया ब्याज बढ़ाया तब 2 गुना हुआ, यानी 1 रुपया 8 वर्ष में बढ़ रहा है तो 3 रुपया कितने वर्ष में बढ़ेगा, 8 3 24। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साधारण ब्याज में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देता है कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। देखिए दर पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें दर पूछा है, ठीक है ना। कह रहा कोई भी मूलधन, मान लीजिए कि 1 रुपया मूलधन है, वो 20 वर्षों में क्या हो रहा है दोस्तों, 20 वर्षों में कह रहा है 3 गुना हो जा रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। यानी कि 20 वर्षों में क्या हो रहा है दोस्तों, 3 गुना हो जा रहा है, यानी 1 रुपया कितना बन गया, 3 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 गुना का मतलब ही होता है एक, अब इसमें 3 का गुणा करें, एक में 3 का गुणा करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब बेसिक कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये 3 रुपया, जो 1 रुपया 3 रुपया हुआ है, इसमें क्या है, 2 ब्याज है और 1 मूल है। ध्यान दीजिएगा, 2 रुपये ब्याज है और 1 मूल है। तो अब देखिए जो हमारा 2 रुपये ब्याज मिला वो कितने, 20 वर्षों में मिला है। क्लियर है। तो अब देखिए अगर मैं बात करूं कि 1 वर्ष का ब्याज अगर निकालूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि जो ब्याज है उसमें 20 का भाग दे दूं, यानी 2 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। तो अब मतलब क्या होना, 1 बटे के 10, ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया। क्लियर है दोस्तों, यानी 1 वर्ष का ब्याज। क्लियर है दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज हो गया। अब हमें निकालना है इतना बटे के इतना, यानी ब्याज बटे के मूलधन गुणे 100, यानी 1 बटे के 10 बटे के क्या हो जाएगा 1, गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 100। अब ये दर प्रतिशत के बराबर है। क्लियर है। तो अब यहां जब करेंगे तो हम 1 यहां हो जाएगा, यानी 1 बटे 10 गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी कितना हो जाएगा, दर प्रतिशत जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, हम एकदम आसानी से यही निकाल सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना सारा बड़ा किए। क्लियर है दोस्तों, ताकि बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो वह 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 10 वर्षों में क्या हो रहा है दोस्तों, यानी कि 10 वर्षों में क्या हो रहा है, 2 गुना, यानी कि 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वर्ष नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे वर्ष नहीं दिया है, कह रहा है 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो दोस्तों वही ट्रिक, वही फार्मूला, 1 कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2, 2 गुणे कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्षों में। क्लियर है दोस्तों। अब अगर इससे नहीं करना है तो आप यहाँ रख सकते हैं T1 अपॉन T2 बराबर R1 माइनस 1 बटे R2 माइनस 1। क्लियर है दोस्तों, ये R1 R2 क्या है, यानी गुना 1 और गुना 2 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, गुना 2। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 है बटे के x कर लो, T2 नहीं पता है। क्लियर है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे 1 बच जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। अब x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 दूना के 20 वर्ष। क्लियर है दोस्तों, यानी 20 वर्षों में क्या हो जाएगा वो 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, इस पे आसानी से लग जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए हमें, कोई भी नया टॉपिक है तो दोस्तों उस पर कमेंट कीजिए हमें, ताकि हम उस पर अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।